नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन में सितारे की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि अब इस बात को सभी जानते और मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दुर्गति अब की बार 400 पार का नारा देने के बावजूद अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी न जुटा पाने और सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर स्थिति के पीछे अखिलेश यादव ही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें झटक लीं जितनी कि कुल एनडीए गठबंधन मिलाकर भी नहीं जीत पाया। ऐसे में अखिलेश यादव इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं और एनडीए गठबंधन में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि लगातार सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? और सबसे बढ़कर जो सवाल है वो ये है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही नेता खुद अपने बेटों को भी चुनाव नहीं जिता पाए। खासतौर से ओम प्रकाश राजभर की स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब है कि घोसी की 5 विधानसभा सीटों पर एक भी सीट पर उन्हें बढ़त हासिल नहीं हुई, यानी उनके लोकसभा क्षेत्र में जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं उनमें से एक पर भी वो बढ़त नहीं बना पाए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद वो एक विधायक बनाने के लिए भी तरस जाएं। उनकी खुद की विधायकी भी खतरे में है, तब फिर मंत्री पद का तो क्या ही सवाल उठता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर देश भर से बधाइयों का तांता लग गया। खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उन्हें बधाई दी। लेकिन जिस बधाई की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और मंत्री अनुप्रिया पटेल की, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव को बधाई दी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब से पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर गई हैं और ओवैसी के साथ उन्होंने एक नया गठबंधन बना लिया है पीडीएम, तब से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते भी खुल गए हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल इस वक्त मंत्री हैं भाजपा सरकार में और भाजपा की वो काफ़ी भरोसेमंद सहयोगी रही हैं, लेकिन आने वाले समय में आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं तो ज़्यादातर एनडीए के नेता इस वक्त अखिलेश यादव से अपनी नज़दीकियां बढ़ाने में जुटे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि अगर उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पीठ पर बोझ के रूप में नहीं ढोएगी। भाजपा हमेशा उनका इस्तेमाल करेगी, उनसे फायदा होगा तभी उन्हें अपने साथ रखेगी। और अब जब पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी में नहीं हैं तो अनुप्रिया पटेल निश्चित रूप से इस बात से खुश हैं और वो जा सकती हैं समाजवादी पार्टी में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पहले। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी जब से पीडीए का नारा दिया है वो लगातार इसे जमीन में उतारने पर भी लगे हुए हैं। हालांकि पल्लवी पटेल ने उनके ऊपर आरोप भी लगाया था लोकसभा चुनाव के पहले कि वो केवल नारा तो पीडीए का दे रहे हैं लेकिन समर्थन करते हैं रंजन और बच्चन जैसे लोगों का। लेकिन जनता ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया और ये जता दिया कि वो अखिलेश यादव के साथ है, उनमें और उनके पीडीए के नारे में विश्वास करती है। ऐसे में निश्चित रूप से पटेल समाज को भी अपने साथ लाने के लिए या तो पल्लवी पटेल या अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं की आवश्यकता है। इसलिए इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं कि अनुप्रिया पटेल आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।